हम सब अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं को है ना फौरन एक नाम दे देते हैं। ये अच्छा हुआ, वो बुरा हुआ। पर क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक कहानी के जरिए। सीधी सी बात है, जब कुछ मन का होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब कुछ मन के खिलाफ होता है तो दुखी। लेकिन क्या हर बात पर तुरंत अच्छा या बुरा का ठप्पा लगा देना सही है? क्या पता जिसे हम आज बुरा समझ रहे हैं वही कल किसी बड़े अच्छे का कारण बन जाए। चलिए इस बात को एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले एक बूढ़े गरीब किसान की। दुनिया की नजरों में उसके पास कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ, उसके पास समझ का एक अनमोल खजाना जरूर था। तो इस किसान के पास ज्यादा कुछ नहीं था सिवाय एक चीज के, एक बहुत ही शानदार सफेद घोड़ा। वो घोड़ा इतना सुंदर था, इतना लाजवाब था कि उसकी चर्चा महल तक पहुंच गई। और फिर क्या था, खुद राजा ने उसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदने की पेशकश कर दी। अब कोई और होता तो शायद खुशी से उछल पड़ता, लेकिन वो किसान हमेशा मना कर देता था। वो कहता, ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये मेरा दोस्त है, और भला कोई अपने दोस्त को कैसे बेच सकता है। अब गांव के लोग उसे मूर्ख कहते थे। वो सोचते थे कि भाई, गरीबी से बाहर निकलने का इतना सुनहरा मौका कोई कैसे छोड़ सकता है। उनके लिए तो वो घोड़ा बस एक जानवर था, एक अच्छा सौदा था। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। यहां से शुरू होता है घटनाओं का एक ऐसा चक्कर जो न सिर्फ उस किसान के सब्र का बल्कि उसके गहरी समझ का भी इम्तिहान लेता है। एक सुबह जब किसान उठा तो उसने देखा कि उसका प्यारा घोड़ा अस्तबल में है ही नहीं। वो कहीं भाग गया था। मतलब किसान की जो सबसे कीमती चीज थी वो अब उसके पास नहीं रही। गांव वाले फौरन उसके पास आए और कहने लगे, देखा, हम तो पहले ही कहते थे बेच दो, अब देखो ना पैसा मिला ना घोड़ा रहा, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। लेकिन उस बूढ़े किसान ने बड़े आराम से जवाब दिया, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो, बस इतना कहो कि घोड़ा चला गया है। अब ये अच्छा है या बुरा, ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक हैरान करने वाली बात हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था, वो घोड़ा वापस आ गया। और सुनिए, वो अकेला नहीं लौटा, बल्कि अपने साथ जंगल से 12 और जंगली खूबसूरत घोड़ों को भी ले आया। अब गांव वालों की बात ही पलट गई। वो बड़े जोश में बोले, अरे वाह, तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई, तुम सही थे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन किसान अब भी वैसा ही शांत था। उसने बस इतना कहा, इतना खुश मत हो, बस इतना कहो कि घोड़ा और घोड़ों के साथ लौट आया है। अब ये आशीर्वाद है या कोई नई मुसीबत, ये हम और आप कैसे जान सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ दिनों बाद किसान का इकलौता बेटा उन जंगली घोड़ों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था। तभी वो एक घोड़े से गिर गया और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। गांव वाले फिर से मातम मनाने आ गए। कहने लगे, ये तो बहुत बुरा हुआ, बुढ़ापे में तुम्हारा जो एक सहारा था वो भी अब नहीं रहा। पर किसान का जवाब आप जानते हैं, अब भी वही था। उसने कहा, इतना बड़ा फैसला मत सुनाओ, बस इतना कहो कि मेरे बेटे की टांगें टूट गई हैं। जिंदगी हमें टुकड़ों में दिखती है, पूरी तस्वीर कभी नहीं। किसान की यह बात सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, ये बहुत जल्द एक ऐसे सच के तौर पर सामने आने वाली थी जिसके बारे में गांव में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो जरा सोचिए, गांव वालों के हिसाब से अब तक क्या हुआ था। पहले घोड़ा भागा तो उसे बुरा किस्मत कहा, फिर वही घोड़ा 12 और घोड़ों के साथ लौटा तो उसे अच्छी किस्मत मान लिया, और जब बेटे की टांगें टूटी तो उसे बहुत बड़ी बदनसीबी समझ बैठे। मतलब उनकी खुशी और दुख का पैमाना कितनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। इस घटना के कुछ ही हफ्तों बाद देश में जंग छिड़ गई। राजा को अपनी सेना के लिए और भी सैनिकों की जरूरत पड़ गई। राजा के सैनिक गांव में आए और हर घर से हर सेहतमंद नौजवान को जबरदस्ती सेना में भर्ती करके ले गए। हर घर में मातम छाया हुआ था सिवाय किसान के घर के। उसका बेटा अपनी टूटी हुई टांगों की वजह से सेना में भर्ती होने के लायक नहीं था और उसे छोड़ दिया गया। अब जाकर गांव वालों को समझ आया कि जिसे वो बुरा कह रहे थे वही असल में एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। तो आखिर ऐसा क्या था जो किसान जानता था और गांव वाले नहीं? इस कहानी में खुश और शांत रहने का वो कौन सा सीक्रेट मंत्र छुपा है? आइए अब इसे समझते हैं। वो मंत्र है स्वीकार्यता, यानी एक्सेप्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है जीवन जैसा भी सामने आए उसे बिना अच्छा या बुरा कहे वैसे ही अपना लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो कोई भी हालत हमारे मन की शांति को छीन नहीं सकती। तो इस सोच को हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं?
पहला कदम है, जब भी कुछ हो तो उसे बस एक देखने वाले की तरह देखें, उस पे तुरंत कोई फैसला ना सुनाएं। दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि हम कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा देख पा रहे हैं, पूरी तस्वीर नहीं। इसके बाद नतीजों को अच्छा या बुरा का लेबल लगाना बंद करें। और सबसे जरूरी चौथा कदम, इस बात पे भरोसा रखें कि जिंदगी की जो पूरी योजना है वो अभी सामने आना बाकी है। ये सारे कदम हमें एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं, और वो है जीवन के बहाव पर, उसकी बड़ी योजना पर भरोसा करना। हो सकता है जिसे हम आज एक बहुत बड़ी मुसीबत समझ रहे हैं, वो कल हमें किसी और बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए हो। शायद हमारी समझ छोटी है, पर उसकी योजना बहुत बड़ी है। तो अगली बार जब जिंदगी में कुछ ऐसा हो जो मन का ना हो, तो उस किसान की तरह शांत रहकर बस इतना कहें, कौन जानता है ये अच्छा है या बुरा।